नमस्कार साथियों, कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 से रिलेटेड हर एग्जाम में सवाल पक्का आएगा आपके आने वाला, चाहे कोई भी एग्जाम हो, चाहे एसआई हो, चाहे सीईटी 10+2 हो, चाहे आरएएस प्रीलिम्स हो, चाहे आपका कंप्यूटर अनुदेशक का एग्जाम हो। तो ये वीडियो आपको बिल्कुल स्किप नहीं करना है। इसमें हम क्रम से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इसमें सामान्य जानकारी देखेंगे, उसके बाद में कुछ एक विश्व रिकॉर्ड बना है वह हम देखेंगे, उसके बाद में भारत का ऐतिहासिक प्रदर्शन इस बार जो कॉमनवेल्थ गेम्स में रहा है हम वो देखेंगे, पदक तालिका देखेंगे और शीर्ष 5 देशों के बारे में अपन बातचीत करेंगे, जिसमें हमारे भारत का स्थान जो है पदक तालिका के अंदर चौथा स्थान है। ये भी हम चर्चा करेंगे कि कितने गोल्ड हैं, कितने सिल्वर मेडल हैं और कितने ब्रॉन्ज मेडल हैं। भारत की खेलवार पदक तालिका को भी अपन चेक करेंगे और उसके बाद में भारत के जो पदक वीर हैं, जहां से हर बार एग्जाम में सवाल आता ही आता है, ये वाला पॉइंट भी अपन डिस्कस करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम सामान्य जानकारी के बारे में अगर अपन देखें, राष्ट्रमंडल खेल 2026 जो है यह कौन सा संस्करण है कॉमनवेल्थ गेम्स का, तो यह संस्करण है आपका 23वां 23rd संस्करण है। आयोजन तिथि की बातचीत करें तो 23वां है और 23 जुलाई से ही शुरू हुआ है और कब तक चलेगा भाई, 2 अगस्त 2026 तक यह चला है। मेजबान शहर और देश की बातचीत करें तो शहर ग्लासगो है, देश की बातचीत करें स्कॉटलैंड यूनाइटेड किंगडम के अंदर। कुल प्रतिभागी देशों की अगर बातचीत करें तो इसमें 74 राष्ट्रमंडल देश हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है भाई। अगर आपके राष्ट्रमंडल खेल से एग्जामिनर अगर स्टेटमेंट वाला सवाल देता है तो ये सामान्य जानकारी वाली चीजें ये सारी की सारी आपको अच्छे से याद करनी पड़ेगी। वन लाइनर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है शुभंकर को लेके, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे एशियन गेम्स हो, चाहे कॉमनवेल्थ गेम्स हो, चाहे कोई वर्ल्ड कप हो, ये सारी चीजें। तो इसका मस्कट जो है वह शुभंकर जो है वह फिन्नी है, जो एक ग्लासवेजियन यूनिकॉर्न है। एक यूनिकॉर्न है ग्लासवेजियन जो सिटी है यहाँ का, और ये यूनिकॉर्न की तस्वीर जो है आप देख सकते हैं। जो शुभंकर जो है ये आप देख सकते हैं कितना शानदार यूनिकॉर्न टाइप है ना। ये देखो पूंछ है इधर, ये इधर बाल देख लो आप। चलो अब अपन आगे देखते हैं। इसमें इसमें कुल खेल जो है वो 10 हुए हैं। इन 10 खेलों में 6 क्या है भाई, जिनमें 6 क्या है भाई, पैरा खेल भी हैं। पैरा खेल भी हैं, 10 खेल हैं और इनमें 6 पैरा खेल भी हैं। वो मैं आपको अभी आगे बताऊंगा किस प्रकार से हैं। देखिए जैसे बास्केटबॉल है, बास्केटबॉल के साथ में फिर एक व्हीलचेयर बास्केटबॉल भी है। इसके बाद जिम्नास्टिक है, जिम्नास्टिक के बाद एथलेटिक्स और पैरा एथलेटिक्स भी है। बाउल्स है और पैरा बाउल्स है। मुक्केबाजी है, इसके अंदर बॉक्सिंग है, जूडो है, इसमें नेटबॉल है, तैराकी और पैरा तैराकी है, ट्रैक साइकिलिंग है और पैरा ट्रैक साइकिलिंग भी है, वेट लिफ्टिंग है और पैरा वेट लिफ्टिंग भी है इसके अंदर। तो ये सारे के सारे आपको याद भी रखने हैं, क्योंकि एग्जामिनर आपको समूह बना के दे देगा कि इस समूह में से कौन सा सही समूह है जो आपके कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में शामिल थे। तो वो गेम्स के नाम है, एक बार आप इनको जरूर याद कर लें। निश्चित रूप से आप 2-3 बार इनको लिखोगे या पढ़ोगे तो याद हो जाएंगे। बास्केटबॉल, जिम्नास्टिक, एथलेटिक्स, बाउल्स, मुक्केबाजी, जूडो, नेटबॉल, तैराकी, ट्रैक साइकिलिंग और भारोत्तोलन वेट लिफ्टिंग। चलिए अब अपन आगे फटाफट बात करते हैं और चीजों को याद करने की कोशिश करते हैं। उद्घाटन स्थल देखें तो उद्घाटन स्थल था हाइड्रो ग्लासगो के अंदर। भारतीय दल देखें तो भारतीय दल में कुल 124 खिलाड़ी थे। आपको अच्छे से याद रखना है, भारतीय दल में कुल कितने खिलाड़ी थे, 124 खिलाड़ी थे, जिनमें से 78 कौन थे, वही पुरुष थे और 46 कौन थी, वुमेन्स थी, महिलाएं थी। उद्घाटन ध्वजवाहक की बातचीत करें तो उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन थे, भारोत्तोलक मीराबाई चानू, जो कि वेट लिफ्टर हैं भारत की मीराबाई चानू, और इन्होंने मेडल भी कौन सा जीता है, गोल्ड जीता है। अपन आगे बातचीत करेंगे मेडल्स की। मुक्केबाज लवलीना बोर गोहेन ने प्रतीकात्मक किंग्स बैटन लेकर भारतीय दल का प्रतिनिधित्व किया। अच्छा, ये किंग्स बैटन क्या है, ये वही बैटन है जिसको पहले क्वींस बैटन के नाम से जाना जाता था। ये बैटन एक तरीके से आप कह सकते हैं जैसे एक पत्र है, और ये पत्र गेम्स के शुरू होने से पहले ये पत्र जो है लिखा जाता है, और राष्ट्रमंडल जो देश हैं जो इसमें हिस्सा लेते हैं उन सभी देशों के पास में ये पत्र चला जाता है, और उन सभी का बाद में ये पत्र जो है जब गेम शुरू होते हैं तो जिस दिन शुरू होते हैं उस समय ये पत्र जो है वह खोला जाता है। तो एक प्रकार से आप कह सकते हैं इसका नाम क्या है, किंग्स बैटन नाम है, भारतीय दल का प्रतिनिधित्व किया। इसके अंदर यही मैसेज होता है कि भाई सभी को खेल भावना से खेलना है, एकजुट होकर सभी को खेल खेलना है, और किसी को किसी प्रकार की चीटिंग वगैरह करनी है। वैसे चीटिंग कहां से होगी कॉमनवेल्थ में, अपना गांव में खेलना चला तो मां की सौगंध चढ़ा रहे हैं, फटते सी आउट है कोनी, सही बात एओ कामीम कुन है। समापन ध्वजवाहक की बातचीत करें तो इसमें मुक्केबाज जैस्मिन लंबोरिया जो है, 2 अगस्त को इसका समापन हुआ था कॉमनवेल्थ गेम्स का, और समापन के समय ध्वजवाहक कौन थी, मुक्केबाज जैस्मिन लंबोरिया, और उद्घाटन के समय ध्वजवाहक कौन थी भाई, वेट लिफ्टर मीराबाई चानू। 2 फैक्ट आपको ये याद रखने हैं, एक मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन ने प्रतीकात्मक किंग्स बैटन लेकर भारतीय दल का क्या किया था, प्रतिनिधित्व किया था। इतना शानदार तरीके से करवा दूंगा आपको, हर एक चीज करवाने वाला हूं आपको। इसके बाहर एग्जाम में कुछ भी एग्जामिनर आपसे पूछने वाला नहीं है। शर्त ये आप ये सारी चीजें अच्छे से याद कर लेना। रही बात पीडीएफ की, आप लोग पीडीएफ के लिए बोलोगे, मुझे पता है निश्चित रूप से बोलोगे, तो मैं आपको पहले ही बता देता हूं कि बिल्कुल इस क्लास की जो पीडीएफ है नहीं मिलेगी।
आप टेलीग्राम से जुड़ जाइए, आपको टेलीग्राम पर हम इससे संबंधित प्रश्न जो है वो करवाते रहेंगे। टेलीग्राम पर आपको और भी जो स्टडी से संबंधित क्वेश्चंस होते हैं, जीके वगैरह के, करंट अफेयर्स के, वो अच्छे-अच्छे क्वेश्चंस, बहुत ही उच्च क्वालिटी के प्रश्न हैं जो है हम टेलीग्राम पे डालते रहते हैं, तो आप वो सोल्व करते रहें। हमारी कोई इंपॉर्टेंट क्लास होती है, तो इंपॉर्टेंट क्लास की इंफॉर्मेशन जो है वो भी हम टेलीग्राम पर देते हैं, इसलिए आप टेलीग्राम पर तो निश्चित रूप से हमसे जुड़े। और टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वह इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के साथ-साथ कमेंट सेक्शन के अंदर भी पिन की हुई है। चलिए अब अपन इसमें आगे देखते हैं, तो पीडीएफ हम क्यों नहीं दे रहे, इसके पीछे भी एक कारण है। ये कारण यह है कि आप पीडीएफ डाउनलोड कर लोगे, आपके पास में पीडीएफ पड़ी रहेगी, ना तो आप उसको देखोगे, ना आप नोट्स बनाओगे। हम चाहते हैं आप पढ़ाने के साथ-साथ में अपने शॉर्ट नोट्स जो है फटाफट से तैयार कर लें। 10 से मिनट लगेंगे, इतना छोटा सा है, इतना शानदार तरीके से करवाया हुआ है मैंने। लिखोगे तो आपको कम से कम 10% तो याद होगा, 20% तो याद होगा। पीडीएफ डाउनलोड करके सेव करने से 0% याद होगा। उसको पढ़नी पड़ेगी आपको। आप भूल जाओगे यार, आपके पास इतनी पीडीएफ हो जाती हैं। तो प्लीज आप हमारी क्लासेस जो होती है यहाँ पर कॉटन सिटी एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, आप पीडीएफ के लिए ना बोला करें, ये बोल के आप शर्मिंदा मत करा करो बार-बार। पीडीएफ कौन दा, क्योंकि मैं थारी भलाई चाहवा, थारे चीज याद हुआ है, अच्छा याद हुआ है, एक दो बार रिवाइज कर लो तो इतनी जबरदस्त याद हो जाए, एग्जाम के अंदर प्रश्न गलत होने की संभावना बिल्कुल 0% हो जाएगी अगर लिख लिख के याद करेगा, खुद का नोट्स बनाओगा। चलो आगे आपने देखा, अब प्रमुख विश्व रिकॉर्ड जो है वो साउथ अफ्रीका के एक तैराक हैं, स्विमर हैं, और ये जो स्विमर हैं इनका नाम देख लो आप, इनका नाम अच्छे से याद कर लेना, चार्ल्स क्लोज। इन्होंने क्या बनाया भाई, एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, नया इतिहास रचा है। ये राष्ट्रमंडल खेलों में सर्वाधिक कितने पदक, 21 पदक जीतकर इन्होंने क्या बनाया है भाई, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, जिसमें 7 तो गोल्ड हैं, 5 इसमें रजत पदक हैं और 9 इसके अंदर ब्रॉन्ज मेडल हैं। जीतने वाले एथलीट बन गए हैं, सर्वाधिक मेडल जीते हैं इन्होंने, कितने, 21 मेडल जीते हैं। ये इनकी तस्वीर है, इस साइड में आप देख सकते हैं, दक्षिण अफ्रीका के ये क्या है भाई, स्विमर हैं। अच्छे से आप इनको याद कर लेना। टोटल पदक कितने हैं, 21 पदक है, इन्होंने एक विश्व रिकॉर्ड बनाया है। इसके बाद अपन आगे चलते हैं, भारत का ऐतिहासिक प्रदर्शन क्या रहा है, ये 5-6 लाइन है, अच्छे से याद करनी है, पेज के अंदर लिख लो। भारत ने मुक्केबाजी में, बॉक्सिंग में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 7 स्वर्ण पदक सहित कुल 10 पदक जीते। यह किसी भी देश द्वारा एक ही खेल यानी कि बॉक्सिंग के अंदर जीते गए स्वर्ण का नया रिकॉर्ड है। यानी कि बॉक्सिंग के अंदर इन्होंने 7 स्वर्ण पदक जीते हैं, जो कि भारत ने एक नया रिकॉर्ड बनाया, किसी एक गेम के अंदर 7 पदक जीतना। मीराबाई चानू लगातार 3 बार 2018, 2022, 2026 स्वर्ण पदक जीतने वाली महिला भारोत्तोलक बनी है, वेट लिफ्टर बनी है। कौन भाई, मीराबाई चानू बनी है, जिन्होंने लगातार तीसरी बार कौन सा पदक जीता है, गोल्ड मेडल जीता है। अस्मिता डे, इसको हाईलाइट किया गया है, किस लिए किया गया है, क्योंकि भारत की पहली राष्ट्रमंडल जूडो स्वर्ण विजेता बनी है। राष्ट्रमंडल खेलों के अंदर, कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर पहला स्वर्ण मेडल जो है वो किसने जीता है, अस्मिता डे ने जीता है 2026 के कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर। इसके बाद अगला है तेजस्विन शंकर, डेकाथलॉन में मेडल, कांस्य पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने। गेम कौन सा इनका, डेकाथलॉन के अंदर। तो ये डेकाथलॉन क्या होता है, एक तरीके से एथलेटिक्स ही होता है, इसमें लगभग 2 दिन का समय लगता है और अलग अलग स्टेडियम्स जो है उनमें जा जाके अलग अलग जगह पे एथलीट जाते हैं और वहां पर ये लोग परफॉर्म करते हैं। तो इसको कौन सा गेम बोलते हैं, डेकाथलॉन। तो डेकाथलॉन में इन्होंने मेडल जीता, कौन सा जीता, कांस्य पदक जीता है। किसने भाई, तेजस्विन शंकर ने जीता है। इसके बाद आपकी शर्मिला धनखड़ ने भारत को पैरा एथलेटिक्स में पहला स्वर्ण पदक दिलाया है। पैरा एथलेटिक्स के अंदर पहला गोल्ड मेडल जो है किसने दिलाया, शर्मिला धनखड़ ने। दिलीप महादू गावित स्वर्ण जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष पैरा खिलाड़ी बने हैं। और गुलवीर सिंह 2 ट्रैक पदक, एक रजत और एक कांस्य जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने हैं भाई। ये सारे के सारे फैक्ट्स आपको अच्छे से याद करने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 अच्छे से याद कर लेना। यहां से प्रश्न आएगा ही आएगा, पक्का आएगा। एक स्टार्टिंग की जो अपनी स्लाइड थी वहां से प्रश्न आएगा, पक्का ही आएगा। और लास्ट में जो मैं आपको बताने वाला हूं 100% आपको वो सारी चीजें याद करनी है। आप बस क्लास में बने रहिए, देखिए कितने शानदार तरीके से पदक तालिका। शीर्ष 5 देशों में देखें तो रैंक 1 ऑस्ट्रेलिया। टोटल कितने मेडल जीते हैं ऑस्ट्रेलिया ने, 171 मेडल जीते हैं। इनमें गोल्ड 70 है, सिल्वर 45 है और ब्रॉन्ज 56 है। सेकंड रैंक आई है भाई किसकी, इंग्लैंड की आई है। टोटल कितने पदक हैं, 110, आसपास ही कोनी भाई जी, बड़ो डिफरेंस है। अगलो कनाडा है 3 नंबर पर, टोटल पदक है 62। और फिर है अपनो देश भारत चौथे नंबर के ऊपर। भैया भारत देखो 5वें पर भी उसको, क्योंकि भारत का भी 39 है और स्कॉटलैंड का भी 39 है, लेकिन भारत चौथे पर क्यों है, क्योंकि देखो स्वर्ण पदक में तो दोनों बराबर है, लेकिन रजत पदक जो है ये भारत का ज्यादा है स्कॉटलैंड से। ई वजह से क्या है भाई, भारत चौथी रैंक पर गया है। तो भारत में स्वर्ण पदक कितने जीते हैं, कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में 13 स्वर्ण पदक जीते हैं। रजत पदक कितने जीते हैं, 17 रजत पदक जीते हैं। कांस्य ब्रॉन्ज मेडल
9 इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं और टोटल बातचीत की जाए तो कितने हैं भाई 39 है। रैंक 5 पे कौन है? स्कॉटलैंड है, जिन्होंने भी 39 मेडल्स जीते हैं। तो ये सिर्फ 5 देश हैं पदक तालिका के, इनमें से भी प्रश्न बनेगा ही बनेगा। सबसे टॉप पर कौन है? ऑस्ट्रेलिया है। अगला देखो, भारत की खेल वार पदक तालिका अपन देखेंगे कौन से खेल में कितने मेडल आए हैं। देखो सबसे पहले बॉक्सिंग देखो, बॉक्सिंग के अंदर टोटल कितने आए हैं? 10 मेडल आए हैं। स्वर्ण कितने आए? गोल्ड मेडल 7 गोल्ड मेडल आए हैं। फिर सिल्वर देखें तो सिल्वर कितने आए हैं? 3 आए हैं। कांस्य पदक नहीं आया है, ध्यान में रखना। मुक्केबाजी में कांस्य पदक नहीं आया, बॉक्सिंग में कांस्य पदक नहीं आया। टोटल 10 पदक आए हैं, जिसमें से 7 गोल्ड हैं और 3 कौन से हैं? सिल्वर हैं। पैरा एथलेटिक्स की बातचीत करें तो पैरा एथलेटिक्स के अंदर स्वर्ण कितने हैं भाई? 3 है। रजत कितने हैं? 2 हैं और 1 कांस्य पदक के साथ टोटल कितने हो गए? 6 पदक हो गए। जूडो के अंदर देखें तो जूडो में 2 स्वर्ण पदक हैं, 1 रजत पदक है, 1 कांस्य पदक है और टोटल कितने पदक हैं? 4 पदक हैं। याद रखो, मुक्केबाजी में टोटल 10 पदक, पैरा एथलेटिक्स के अंदर टोटल 6 पदक, जूडो के अंदर कितने? 4 पदक और वेट लिफ्टिंग के अंदर देखें तो कितने हैं? 8 पदक हैं। 1 सोने वाला है, 1 चांदी वाला है रजत और 1 कौन सा है भाई? कांस्य वाला है। एथलेटिक्स में देखें तो स्वर्ण पदक नहीं है, रजत 5 हैं और कांस्य कितने हैं? 5 हैं और टोटल कितने पदक हो गए? 10 पदक हो गए। फिर पैरा पावर लिफ्टिंग के अंदर देखें तो इसमें स्वर्ण नहीं है, इसमें रजत नहीं है, लेकिन 1 कौन सा पदक है? कांस्य पदक है। इसको आप अच्छे से याद रख लेना। 1 पदक आया है कौन से में? पैरा पावर लिफ्टिंग के अंदर। ये सारे के सारे अच्छे से याद होने चाहिए। फिर से इनको रिवाइज करने की कोशिश करते हैं। मुक्केबाजी के अंदर कितने पदक हैं? टोटल 10 पदक हैं। पैरा एथलेटिक्स के अंदर टोटल कितने हैं? 6 पदक हैं। जूडो के अंदर 4 हैं। वेट लिफ्टिंग के अंदर 8 हैं, लेकिन पैरा पावर लिफ्टिंग के अंदर जो है ये कितने हैं? 1 पदक है। इसके बाद एथलेटिक्स के अंदर देखें तो कुल 10 पदक हैं, जिनमें से गोल्ड मेडल नहीं है। बॉक्सिंग के अंदर याद रखना ब्रॉन्ज मेडल नहीं है। बॉक्सिंग में कौन सा नहीं है? ब्रॉन्ज मेडल जो है वह 0 है। अच्छे से याद रखना ये फैक्ट। आगे देखो, भारत के पदक वीर देखेंगे आप, अपन खिलाड़ियों की सूची जो है वो देखने वाले हैं कि कौन कौन से खिलाड़ी ने कौन कौन सा मेडल जीता है। यहां से एग्जाम में एग्जामिनर प्रश्न पक्का पूछता ही पूछता है। भला हो जाएगा भाई साहब, आप अच्छे तरीके से एक क्लास याद कर लेना। सबसे पहले बातचीत करेंगे मुक्केबाजी के बारे में, जिसमें हमने 10 पदक पढ़े थे, जिसमें 7 आपके कौन से थे? गोल्ड थे और 3 आपके सिल्वर थे, ब्रॉन्ज 0 था। प्रीति पंवार देखें तो इन्होंने कौन सा जीता है? गोल्ड मेडल जीता है। कौन सी कैटेगरी के अंदर भाई? 54 केजी कैटेगरी के अंदर। जैस्मिन लंबोरिया ने भी गोल्ड मेडल जीता है 57 केजी कैटेगरी के अंदर। साक्षी चौधरी ने गोल्ड मेडल जीता है 51 केजी में और प्रिया दंगास ने भी गोल्ड मेडल जीता है महिला 60 केजी के अंदर। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि राजस्थान के रहने वाली आप में से अधिकतर विद्यार्थी राजस्थान वाले हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं, तो राजस्थान वाले विद्यार्थियों के लिए विशेष रूप से यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अरुंधति चौधरी जो कि कोटा राजस्थान की निवासी हैं, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। कैटेगरी है कौन सी भाई? 70 केजी के अंदर। इसके बाद सचिन सिवाच को देखें तो इन्होंने भी गोल्ड मेडल जीता है 60 केजी के अंदर पुरुष कैटेगरी में। अंकुश फंगाल देखें तो इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है पुरुष कैटेगरी में 80 केजी में। जदुमणि सिंह ने सिल्वर जीता। लवलीना बोरगोहेन ने रजत पदक जीता है। नरेंद्र ने कौन सा जीता है भाई? रजत पदक जीता है। कहीं भी देख लो इसमें ब्रॉन्ज मेडल एक भी नहीं है। रजत पदक कितने हैं? 1, 2 और 3। गोल्ड देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 हैं। टोटल हो गए 3 और 7 10 पदक हो गए हैं। तो ये नाम भी आपको याद रखने हैं, 2-3 बार पढ़ोगे तो याद हो जाएंगे और 2-3 बार पढ़ने ही पड़ेंगे, नहीं तो इनमें से कोई ना कोई खिलाड़ी आप एथलेटिक्स के अंदर ले जाओगे फालतू में, है ना। तो ये किसके हैं? बॉक्सिंग के हैं, मुक्केबाजी के हैं। अगला वो देखें अगला है आपका एथलेटिक्स। इसमें भी कितने पदक हैं भाई? 10 पदक हैं। अब सर्वेश कुशारे ने रजत जीता है पुरुष ऊंची कूद के अंदर, हाई जंप के अंदर इन्होंने जीता है। मुरली श्रीशंकर ने भी रजत जीता है, जिन्होंने लॉन्ग जंप के अंदर जीता है। प्रवीण चित्रवाल ने भी रजत पदक जीता है, इन्होंने ट्रिपल जंपिंग के अंदर जीता है। नीरज चोपड़ा ने रजत जीता है किसमें भाई? जेविलियन थ्रो के अंदर, भाला फेंक के अंदर। गुलवीर सिंह ने रजत जीता है पुरुष 10,000 मीटर के अंदर। फिर यशवीर सिंह जो कि जयपुर राजस्थान के रहने वाले हैं, फिर से राजस्थान वाले विद्यार्थियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इन्होंने कांस्य पदक जीता है पुरुष जेविलियन थ्रो के अंदर, जो कि राजस्थान के जयपुर के खिलाड़ी हैं यशवीर सिंह। सेल्वे प्रभु ने कांस्य पदक जीता है पुरुष ट्रिपल कूद के अंदर। सीमा काली रमना ने कांस्य पदक जीता है पुरुष डिस्कस थ्रो के अंदर। तेजस्विनी शंकर ने कांस्य पदक जीता है पुरुष डिकाथलॉन के अंदर और गुलवीर सिंह ने कांस्य पदक जीता है पुरुष 5000 मीटर के अंदर, है ना। तेजस्विनी शंकर वाला अपन ने अभी पीछे की साइड जो है, पीछे वाली स्लाइड जो है उनमें भी अपन ने इसको डिस्कस किया था, डेकाथलॉन क्या होता है इसके बारे में चर्चा की थी। तो ये पदक है, आपको अच्छे से इनका नाम याद रखना है। सर्वेश कुशारे, मुरली श्री शंकर, उसके बाद जैसे नीरज चोपड़ा है, प्रवीण चित्रवाल है, यशवीर सिंह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाते हैं। चलिए अब अगला देखते हैं अपन।
अगला गेम आपका पैरा एथलेटिक्स। इसमें अपने पास कितने पदक आए हैं भाई? 6 पदक आए हैं, जिनमें से 3 तो क्या है, गोल्ड है, 2 सिल्वर है और 1 ब्रॉन्ज मेडल है। एक ब्रॉन्ज भी आया है, शिल्पा साइला ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। शर्मिला धनखड़ देखें स्वर्ण पदक जीता है महिलाओं की शॉर्ट पुट। उसके बाद दिलीप गावित ने स्वर्ण पदक जीता है पुरुषों की 100 मीटर दौड़। ये F57 और T47 मैं आपको बता दूंगा, इन पर अभी गौर मत करो, पहले आप ये देख लो। सोमन राणा ने स्वर्ण पदक जीता है पुरुषों की शॉर्ट पुट के अंदर। मोहम्मद बासिल जो है, इन्होंने रजत पदक जीता है। शुभम जुआल ने रजत जीता और शिल्पा साइला ने कांस्य पदक जीता है। किसमें भाई? पैरा एथलेटिक्स के अंदर। अच्छा, अब इस पैरा एथलेटिक्स में जैसा आप देखोगे कि पैरा नाम लिखा हुआ है, पैरा एथलेटिक्स यानी कि जो विकलांग खिलाड़ी होते हैं उनके लिए। तो इनमें भैया एक विशेष कैटेगरी होती है शॉर्ट पुट के अंदर, जैसे F57। तो इन खिलाड़ियों में किसी ना किसी विकलांगता की वजह से यह जो है क्या करते हैं, सिटिंग करके यानी कि बैठकर, और क्या करते हैं भाई, शॉर्ट पुट जो है ये गेम जो है इसको खेलते हैं। यानी कि बैठकर जो गोला होता है उसको फेंकते हैं, ये खड़े खड़े नहीं फेंकते हैं। इसके बाद में बातचीत करें, T47 जो दौड़ होती है ये कौन से खिलाड़ियों के लिए होती है? यह उन खिलाड़ियों के लिए होती है भाई जिनके कोहनी के नीचे नीचे का ये जो हिस्सा है, मान लो कोई अंगुली कटी हुई है या कोहनी के आगे का हिस्सा ही नहीं है ना, ये विकलांग है ये हिस्सा जो है, तो ऐसे जो है उनके लिए कैटेगरी कौन सी है दौड़ के लिए? T47। दौड़ के लिए कौन सी है? T, और शॉर्ट पुट के लिए F है। तो ये आप याद रखना, देखो यहाँ दौड़ है तो T47, यहाँ पर दौड़ है तो T47, और शॉर्ट पुट वालों के लिए F57 है। शॉर्ट पुट वालों के लिए F57 है। ये आपको अच्छे से याद कर लेना है। क्लियर सभी को? अगला है जूडो के अंदर 4 पदक जीते हैं, जिसमें 2 गोल्ड हैं। हर्ष सिंह, अस्मिता डे, यामिनी मौर्य ने रजत जीता है और उन्नति शर्मा ने कांस्य पदक जीता है। आगे देखो भैया, है ना, इनका जो वेट कैटेगरी है ये भी ध्यान में रख लेना। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं भारोत्तोलन वेट लिफ्टिंग के अंदर 8 पदक आए हैं। मीराबाई चानू ने फिर से गोल्ड मेडल जीता है लगातार तीसरी बार। महिलाओं में 48 केजी की जो कैटेगरी है उस कैटेगरी की ये क्या है, खिलाड़ी हैं। ऋषिकांत चनाम बम जो है, इन्होंने भी बम डाल दिया है। और कौन से पदक के लिए डाला भाई? रजत पदक के लिए 60 केजी में। इसके बाद मुथुपंती राजा, इन्होंने भी रजत पदक है। अजय बाबू बलूरी रजत पदक, लवप्रीत सिंह रजत पदक है। ज्ञानेश्वरी यादव, इनका भी सिल्वर मेडल है। हरजिंदर कौर का सिल्वर मेडल है। विंध्या रानी देवी सारो बिखाम का कौन सा पदक है भाई? कांस्य पदक है। कौन से गेम में? भारोत्तोलन के अंदर। तो भारोत्तोलन के अंदर एक गोल्ड है जो कि मीराबाई चानू को मिला है। इसके बाद में सिल्वर है, 1 2 3 4 5 6 सिल्वर है, और एक कौन सा है? कांस्य पदक है। क्लियर है सभी को? चलो अब अपन अगला याद करते हैं। अगला है पैरा पावर लिफ्टिंग। पैरा पावर लिफ्टिंग देखते हैं। इसमें इंदु कुमार को मिला है, एक ही मेडल मिला है अपने को। कौन सा मिला है? कांस्य पदक मिला है। पुरुषों की हैवी वेट के अंदर इन्होंने क्या किया? पैरा पावर लिफ्टिंग में एक पदक जीता है। किसने भाई? इंदु कुमार ने। तो मेरे ख्याल से आपको ये सारी चीजें बहुत शानदार तरीके से क्लियर हो गई होंगी। एक बार आप इन सारी चीजों को बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ भी लेना, इनको रिवाइज कर लेना। अपनी नोटबुक में कोई एक पेज ले लेना, उस पेज के इस साइड और पेज के इस साइड आप ये मैटर आराम से लिख सकते हो, बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में। अगर आप लिख के याद करोगे, एक बार आप मेरे कहने से इसको लिख के याद करो, सच में आपको ऐसा लगेगा कि वाकई में मुझे 50% चीजें कम से कम लिखते समय ही याद होगी। थोड़ा सा समय लगेगा आपको, 10 मिनट 15 मिनट मैक्सिमम 20 मिनट मान के चलो। अगर आप 20 मिनट लगा देते हो, एग्जाम में एक आधा सवाल पक्का सही होगा। कम से कम बता रहा हूं मैं, कम से कम 2 सवाल आपको मिलेंगे, इससे ज्यादा जरूर मिलने के चांसेस हैं। इस 2026 में जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होने वाले हैं, इनमें कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 से हर एग्जाम के अंदर सवाल पूछे जाएंगे। इसको बार बार पढ़ लेना, जहां बैठ के पढ़ते हो लाइब्रेरी में अपने इस रूम के अंदर टेबल के वहां पर वो पेज जो है वो चिपका लेना और उसको बार बार पढ़ते रहना। क्योंकि एक बार पढ़ने से ये मैटर जो है आपको याद नहीं होगा, इसको बार बार पढ़ोगे तभी याद होगा। नहीं तो जो प्लेयर्स हैं उनमें कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन सा प्लेयर जो है उससे कौन सी स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कैसा लगा राष्ट्रमंडल खेल से संबंधित आपको यह प्यारा सा एक वीडियो। हम जल्दी मिलेंगे हमारे नेक्स्ट किसी प्यारे से इंफॉर्मेशनल वीडियो के साथ में, जिसमें हम और भी करंट अफेयर से जुड़ी जुड़ी जो बातें हैं वो करेंगे। जहां से एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं हम वही सिलेक्टेड मटेरियल करेंगे। ज्यादा मैटर अपन पढ़ेंगे नहीं, शॉर्ट एंड स्वीट पढ़ेंगे, लेकिन पढ़ेंगे वो जिससे हमारा सिलेक्शन हो सके। वीडियो अच्छा लगा, चैनल को आप निश्चित रूप से सब्सक्राइब कीजिए ताकि अगला जो वीडियो उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। टेलीग्राम में निश्चित रूप से ज्वाइन कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।